परी को तो सेम ही एक ही लो रिमोट है कंट्रोवर्सी का, तो वो उसकी आसान बनती हुई जिंदगी में सेंध लगाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज के जो आप कमेंट्स करोगे ना, वो वीडियो के रिलेटेड ही करोगे। वीडियो में आपने आज के एपिसोड में क्या सीखा, ये चीजें आप इस मुझे एपिसोड में मतलब कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। तो चलिए जी, करते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर। देखिए, कुछ लोगों ने वो पोस्ट देखी, लाइक जरूर ठोका, लेकिन उन क्वेश्चंस के आंसर शायद उनके पास नहीं थे। लेकिन कुछ लोग जो कि कहा कि हाँ हमारे पास इसके आंसर हैं, उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है वहां पे रखी, उनके लिए मैं क्लैप करती हूँ। तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं तो क्लैप जरूर करना। तो उन्होंने सबने अपनी अपनी ओपिनियन जो है 4-5 लोगों ने रखी है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है पुत्तन के ऊपर। क्या पुत्तन का कंडीशनल लव था? तो जी हाँ, पुत्तन का कंडीशनल लव था। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि रिश्तों में कभी भी कंडीशन नहीं रखी जाती। कंडीशनल लव कैसे था? यही कि जो मेरा बिजनेस है वो तुम नहीं करोगे, सेम प्रोफेशन में हस्बैंड वाइफ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ओपिनियन, वो सोच जो थी उनकी, वो चेंज हो गई। ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो है सेम प्रोफेशन में आ गए, लेकिन उस चीज को निभाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई तीसरा आ गया। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि नन्नू को वैसे एक्सेप्ट किया था पुत्तन ने, जो कि मतलब वो काम जो भी करा था उसके साथ ही एक्सेप्ट किया था, उसकी गुणों के साथ, उसके अवगुणों के साथ एक्सेप्ट किया था पुत्तन ने। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, आंसर ये है कि एक तो कंडीशन रखी गई थी, तो उसको लगा कि शायद में भी ये ऐसे चलेंगे, है ना, या फिर मैं चेंज कर लूंगी, कुछ ऐसे था। लेकिन जी हाँ, पुत्तन ने वैसे ही एक्सेप्ट किया था, लेकिन थोड़े दिनों के लिए जो एक्सेप्ट किया था वो चला नहीं, वो वैसा नहीं चला, क्योंकि दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था। जब हम अपने पार्टनर को चुनते हैं, जब अपने पार्टनर को, यहाँ पर लव मैरिज, मैरिज की, अरेंज मैरिज की बात नहीं है, यहाँ पर ये है कि आपने पार्टनर चुना, आपने पार्टनर चुना, लेकिन उसमें कंडीशन रखती। ठीक है, आपने पार्टनर चुना, लेकिन आपने उसको वैसे एक्सेप्ट नहीं किया जैसा वो था। ठीक है, अब जो दुनिया जो है वो उनको भी ताने दे रही है, आपको भी दे रही है, गलत कह रही है। जब दोनों लोग कैसे भी, आपकी फैमिली, दो लोगों की बीच में बच्चा जो है सफर कर रहे हैं। ठीक है जी, अपने पार्टनर को वैसे ही एक्सेप्ट करें, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, जैसा आपकी जिंदगी में वो आए हैं, जब आपने उनको चुना है आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें। कभी आपने आंखों में आंखें डालकर देखा उनके? आपने कभी बात की उनसे? चाहे वो नन्नू है, चाहे पुत्तन है, चाहे उनके जैसे बहुत सारे कपल है, आपने उनकी इमोशनल आप लोग जुड़े हो उनके साथ, उनकी इमोशन क्या है आपके लिए और आपकी उनके लिए? कभी हाथों में हाथ पकड़ के ऐसे जानने की कोशिश की है? तो जिन लोगों ने ये नहीं किया ना, आज करके देखना। अगर थोड़ी सी भी उनके मन में गिला शिकवा रहा होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। अपने पार्टनर को वैसे एक्सेप्ट करें कि जैसे वो आपकी लाइफ में आए हैं। ठीक है, सबके साथ, सब चीजों के साथ, उसकी गलतियों के साथ, उसके अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट करें। ठीक है, और वहीं रह के कोशिश करें उनको चेंज करने की। ठीक है, दूर रह के कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर बात सिर्फ पुत्तन के ऊपर नहीं है, उनके मतलब उनसे जो इंस्पायर है, ठीक है, उनके जैसे बहुत सारी लड़कियां या लड़के सफर कर रहे हैं, उनके लिए भी है साथ में। अब बारी आती है नंबर 3 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नंबर 3 क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों ने अपने रिश्ते को 100% दिया? जी नहीं, इन दोनों ने अपने रिश्ते को, रिश्ता तो अभी शुरुआत ही थी, शुरुआत। कईयों ने 20 साल दिए, टाइम दिया, कईयों ने 17 साल टाइम दिया, कईयों ने 25 साल टाइम दिया। तो ये कोई कहते हैं ना, लाइफ पार्टनर आपने चुना है, लेकिन लाइफ बीच में ही आप छोड़ रहे हो उनको, तो ये आपने अपने रिश्ते को टाइम नहीं दिया। बहुत शॉर्ट टर्म का एक तरह से ना, वो जो LIC की शॉर्ट टर्म जो रहती है पॉलिसी, वैसे ही कोई रिश्ता था। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि नन्नू में भी ऐसी कौन सी
कमियां रही हैं कि नन्नू ने भी बिल्कुल 100% जो है वो नहीं दिया। और यहाँ पर मैं ये भी चीज़ कहना चाहती हूँ कि अभी जो स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है तो वो नन्नू की ओर से लिया गया है, जैसा भी उन्होंने खुद अपने ही एपिसोड में बोला है। यहाँ पर हम अपनी ओर से नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ये बात थी कि देखिए उस दिन जब एपिसोड रिलीज हुआ, आप लोगों को पता है एबी स्टोरी जिसका नाम दिया था एबी पुत्तन परी ने, है ना। कुछ लोग मुझे कहते हैं परी नहीं कहना, एंजल नहीं कहना। एंजल के जो हस्बैंड होते हैं वो कौन होते हैं, ये थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला था। एंजल जो होती है ना, बैड एंजल भी होती हैं, गुड एंजल भी होती हैं। सो यहाँ पर पुत्तन परी की बात हो रही है कि जो एपिसोड उन्होंने लाइव वाला रिलीज किया था एबी स्टोरी, उन्होंने नाम दिया था उस चीज को, उस बात को, उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? व्यूअर्स के हाथ में, जूठी के हाथ में, या नन्नू जीजा के हाथ में, या सास के हाथ में? किसके हाथ में था? रही बात, अब व्यूअर्स मैंने क्यों ऐड कर दी, क्योंकि शायद मैंने वहां पर व्यूअर्स नहीं लिखा हुआ। चलिए, व्यूअर्स मैंने इसलिए ऐड करे क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो व्यूअर्स करते हैं, है ना जी। तो चलिए, मैंने पहले बोला है कि कमेंट्स का बहुत असर पड़ता है, आपके दिलों दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। सो कमेंट्स जो हैं आप वैसे कभी करा करें, कोशिश नहीं करनी, यस करा करें, आप वैसे कमेंट करा करें जैसा आपने सोचा है। आपकी ओपिनियन जो है वो आपके वर्ड्स में झलकती है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपके वर्ड्स में झलकती है। तो वहां पर कमेंट्स जो है, वहां हो, हमारे यहाँ हो, किसी के भी यहाँ पर हो, वैसे ही कमेंट्स लिखें कि अगर आप चाहते हो कि वो सामने वाला खुश रहे, ठीक है, आपकी ब्लेसिंग उस तक पहुंचे, तो वैसे ही कमेंट्स भी आप लोग लिखा करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बात थी कि उस दिन रिमोट कंट्रोल किसके पास था। सिर्फ पुत्तन के ऊपर बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी मेरी वाइटी फैमिली भी है, उनमें भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या किसी और के पास रहता है? वो कैसे, उसकी यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब आपको सामने वाला कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, वेल डन, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे, तो आप खुश होते हो। जब सामने वाला कहता है कि अरे ये, मतलब मैं अपने ऊपर बोलती हूँ, डिम्पल जो है बहुत ही गलत है यार, ये डिम्पल को थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए, ये डिम्पल तो ऐसे है वैसे, ये ऐसे बोलती है, ये गलत बोलती है, तो मुझे दुखी हो जाना चाहिए। तो इट मीन्स मेरा रिमोट कंट्रोल जो है वो उन लोगों के हाथ में है जिनकी वजह से मैं कभी खुश होती हूँ, बटन दबाओ तो मैं अनहैप्पी हो जाती हूँ, तो ये हैप्पीनेस नहीं है। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास ही होना चाहिए, समझ रहे हो आप, दूसरों के पास नहीं होना चाहिए। इसलिए सुनो सबकी, पहले ही बहुत बार कह चुकी हूँ, करो अपने मन की, लेकिन, है ना जी, यही सब चीजें होती है हमारे एपिसोड में। यहाँ पर अब जो है, ये तो क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए, जिनको भी अच्छे लगे हैं या जैसा भी है, आपको मेरा आज का एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से आप बताना, ठीक है। मैं भी बोर भी लग रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वो कमेंट्स जरूर लिखेंगे। अब बात यहाँ पर ये भी है, पुत्तन परी के ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर पास्ट के बारे में सोचोगे, बहुत सारे एपिसोड में बोला है, आज क्लियरली बताना चाहती हूँ, ठीक है। पास्ट के बारे में सोचोगे रिग्रेट होगा, फ्यूचर के बारे में सोचोगे एंजाइटी होगी। सो आज में जियो, फ्यूचर का किसी को नहीं पता, पास्ट जो है वो वापस नहीं आ सकता, है ना। उस पास्ट को सोच के आज भी खराब कर रहे हो, उस फ्यूचर को सोच के भी तुम अपना आज ही खराब कर रही हो। ये पुत्तन के लिए भी है जी, उन औरतों के लिए भी है, ठीक है। पास्ट को खत्म, चला गया, लेकिन अब बारी आती है कर्मा की। कर्मा वर्ड जो है, अब मेरे को बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने एपिसोड में बोलती हूँ, कर्मा जो है वो लौटाता है, 100% लौटाता है ना जी। तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि कर्मा जो है वो लौटाता है और 100% लौटाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बात आती है कि गलतियां ढूंढने का हमें कोई हक नहीं है, किसी की गलतियां हम क्यों ढूंढे, लेकिन गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार गलती नहीं होती है। बार बार जो करता है गलतियां, वो अटेंशन चाहता है, तो जहाँ तो आप उसको समझा दो, सिखा दो, अदरवाइज पनिशमेंट तो उसको मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। कर्मा जो है वो लौटाता है, 100% लौटाता है। तो ये आप लोगों को पता है ये किसके ऊपर बोला जा रहा है ना जी।
तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुतन परी को अगर आपने वाकई में ही नन्नू जीजा को एक्सेप्ट किया था तो एज इट इज ही एक्सेप्ट करती। तो नन्नू जीजा को भी समझना चाहिए कि अगर आपने एक्सेप्ट किया था तो पुतन परी को भी एज इट इज ही एक्सेप्ट करते। और दूसरी बात है, पुतन परी अगर वहां पर रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर भी ये कहीं ना कहीं आशा बनेगी उस चीज की कि यस ये चेंज होंगी, ये चेंज होंगी, फैमिली भी चेंज होगी, है ना। फैमिली में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोगों में से भी अगर किसी एक की बात हमें पसंद नहीं है या अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो भी चेंज होंगे क्योंकि आप चेंज हो, है ना, आप चेंज हो, आप चुप हो, इस वजह से वो भी चेंज होंगे जैसा आप चाहते हो। आप एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, 4 बार बोलोगे, धीरे 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 उनमें चेंज जरूर आएंगे। ठीक है जी। तो ये थी इनके ऊपर बात। तो अभी बात करते हैं थोड़ी सी जूठी के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वॉक करना ही आप लोगों की हेल्थ के लिए सब चीजें वॉक ही नहीं कर देती है। 0% ऑयल जो है वो ही आपको हेल्दी नहीं करता है। 0% ऑयल जो है वो ही आपको सही करता है। तो अनहेल्दी क्या है, ये चीजें भी जूठी को बतानी चाहिए। मतलब ऑयली डीप फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, वो अनहेल्दी है। लेकिन ऑयल टोटली नहीं खाओगे, 0 फैट ऑयल खाओगे, उससे आपकी बॉडी में जो ग्रीस है, जैसे कि आपकी ये एल्बो है मुड़ रही है ना, नी है, आपके ग्रीस है, उनमें आप चल रहे हो, भाग रहे हो, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। फिर कट की आवाजें ऐसे नहीं आती है। और दूसरी बात कि यहाँ पर पुतन परी में ये प्लस पॉइंट था कि वो योगा और मेडिटेशन करती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही। गैजेट है ये भी, इसमें से पब्लिक नहीं निकल रही है, इसमें से गुरुजी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन दूर बैठे ही आप यहाँ से कर रहे हो। तो उससे अच्छा ये है कि पुतन परी को अगर काउंसलिंग नहीं करवानी है तो उसको बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं वो कुछ क्लासेस ले ले। बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर योगा और मेडिटेशन करवाया जाता है, जहाँ पर हेल्दी रहने के टिप्स दिए जाते हैं, यहाँ पर दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि आप अपने मन को चंगा कैसे कर सकते हो। ऐसी क्लासेस जो है मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ जरूर से लें। तो यहाँ पर बात करते हैं जूठी की भी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सब यहीं रह जाता है। टाइटल बदल के कोई फायदा नहीं है, अट्रैक्ट करना होता है। तो फिर वही बात आ गई ना कि गलती एक बार होती है, 2 बार होती, बार नहीं होती, बार वही होता है अट्रैक्ट करना, गलतियां कर करके अट्रैक्ट करना। तो वही चीज है कि एक रूम में मुझे अभी मैसेज आया है कि एक रूम में ये जूठी जो है वो प्रेग्नेंट कैसे होगी। टाइटल ही है, प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ चीजें जो हैं जैसे जेनेटिक टेस्ट है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि भूल गई हैं। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पर हैरान करने वाली बात भी बताऊंगी कि आपको चाय बहुत कम पीनी है। जो लोग कहते हैं ना चाय पियो जिंदगी जियो, जिंदगी बहुत छोटी हो जाती है, चाय कम पिए, ठीक है। चाय पीनी है, ठीक है, 1 कप आपने ले लिया, ज्यादा 3-4 बार चाय मत पीजिए, ठीक है। कहीं ऑर्गेनिक टी भी पी सकते हो, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं पीनी है आपको, क्योंकि हर ज्यादा चीज जो है वो भी नुकसान करती है, इसलिए लिमिट में हर चीज ले। आज मैं यहाँ पर इतनी ज्ञान की देवी क्यों बन गई हूँ? मैं ज्ञान की देवी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मैंने मतलब हर किसी से आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। एक तो आपके गुरु होते ही हैं, आपको पता है आपके गुरु कौन है ना, वो आपके परमपिता परमात्मा, वो आपके गुरु हैं, ठीक है। वो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आप भी डेली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते हो, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों नहीं है। अगर आपने उससे भी कुछ सीखा है तो वो भी आपका ही गुरु है, समझ रहे हो आप। रिश्तों में अपने कड़वाहट ना आने दें, कहीं चुप रहें, कहीं धैर्य रखें, थोड़ी पेशेंस रखें। चीजें बदलेंगी लेकिन पास रहकर बदलेंगी, दूर रहकर कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मेरे को ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि जो नन्नू जीजा है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या क्या कमियां हैं, जहाँ क्या उसको करना चाहिए था, या फिर क्या उसने नहीं किया, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं बात जरूर से करूंगी, ठीक है जी। बाकी रही बात पुतन परी की, कल जैसा कि मैंने कहा है कि देखिए वो जो है शिफ्ट हो रही है, ठीक है। वो शिफ्ट कहाँ हो रही है? वो अपने ही घर में एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर वो बेचारी सिर्फ क्यों कहने का वर्ड जो है उसके पास है, बाकी जो डिसाइड करना होता है वो जूठी और गुलाब सिंह को ही करना होता है डिसाइड, ठीक है। तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहां जाना, तुम वहां रहोगी, तुम यहाँ रहोगी, यहाँ पे तुम थोड़ी थोड़ी देर बाद आती भी रह सकती हो, ये सब चीजें जो है वो लोग डिसाइड करते हैं।
वही बात हो गई, रिमोट कंट्रोल पुत्तन परी का अपने पास नहीं है। पुत्तन परी कठपुतली बनी हुई है। रिमोट कंट्रोल देखिए, एक बार की तो आप लोग, मैं पहले भी बहुत सारे एपिसोड में अपने बता चुकी हूँ कि टीवी पे आप लोग जो है चेंज कर देते हो, यार न्यूज़ नहीं देखनी है चेंज करिए। हम लोग कार्टून देख लेते हैं, कार्टून नहीं देखनी है बच्चों को कहते हैं वो चेंज करिए। चलिए हम लोग जो है कोई फिल्म देख लेते हैं अच्छी, है ना, वो चेंज कर लीजिए। तो उस हिसाब से हमारा मूड जो है वो भी चेंज होता रहता है। न्यूज़ देखते हैं थोड़ा सैड हो जाता है, जैसा कि आपको पता ही आजकल क्या चल रहा है। कार्टून देखते हैं तो बच्चा बन जाता है ना। फिल्म देखते हैं तो एक फैमिली का वो थोड़ा यंग, थोड़ा हम लोग वैसा बन जाते हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? आई नो आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत समझदार हो आप। तो वही बात है। लेकिन पुत्तन परी को तो सेम ही एक ही लोग मिले हुए हैं जिनके हाथ में रिमोट है कंट्रोवर्सी का। तो वो कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट करते रहते हैं और खुद के एपिसोड से जो है वो डॉलर छापते रहते हैं। जो भी है यहाँ पर कमाई जो है सब कर रहे हैं, कोई झूठ दिखाकर कर रहा है, कोई सच दिखाकर कर रहा है। लेकिन गलत ज्ञान जो है कभी किसी को ना दिया जाए। सिर्फ वॉक करने से आप पतले जरूर हो सकते हो, लेकिन मन जो आपका डिटॉक्स नहीं हुआ है वो उसका क्या करोगे? शरीर को हल्का कैसे करोगे? ये चीजें वो ज्ञान की देवी नहीं देती है ना। लेकिन पुत्तन परी जो है यहाँ पर वो अच्छा करी थी, क्योंकि उसने मेडिटेशन करी है ना, योगा उसने करा है। जिंदगी उसकी आसान बन रही थी, लेकिन उसकी आसान बनती हुई जिंदगी में सेंध लगाई है उसके अपने ही अपनों ने। ठीक है, तो ये चीजें उसको समझ जब आएगी, जब ये वाला वक्त नहीं होगा। पास्ट कभी वापस ला सकते हो? नहीं ना। फ्यूचर में जा नहीं सकते हैं, तो अपना आज क्यों खराब कर रहे हैं हम लोग? ये बहुत सारी बहनें जो हैं वो ऐसा कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डीएम अपना इंस्टा में उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि आपके जो एपिसोड देखने के बाद हम लोगों की लाइफ में बहुत चेंज आया। आपको पता है कितनी ब्लेसिंग वहाँ से मुझे मिली है। और मतलब जहाँ पर मैं आजकल मतलब मैं बिजी थी, मैं उसका अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। वहाँ पर भी जब मैं आंखें बंद करती थी तो मेरी आंखें जो बंद थी मेरी वाइटी फैमिली के लिए तो ब्लेसिंग थी ही, लेकिन पुत्तन परी का चेहरा भी सामने आता था तो ब्लेसिंग जाती थी कि इस बच्ची का घर जो है वो एक बार फिर से अच्छा हो जाए, इसको सद्बुद्धि मिले, इसको समझ मिले, इसको अच्छे बुरे की परख मिले और इसका रिमोट कंट्रोल जो है वो इसी के पास रहे, ताकि ये अपने बच्चा जो सफ़र कर रहा है बच्चा एटलीस्ट सफ़र ना करे। ठीक है, तो यही था मेरा आज का एपिसोड। मिलती हूँ कल। अब रेगुलर हो जाएंगे तो एपिसोड भी अच्छे आएंगे, है ना। तो मिलती हूँ कल। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।